अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरमा की मम्मा। वेलकम करती हूँ जी आज की न्यू वीडियो में। सच बताइएगा, क्या आपको भी यही लगता है कि बच्चे को शहर के सबसे महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया है? मोटी मोटी फीसें भी भर रहे हैं। अब हमारा काम खत्म और बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो यकीन कीजिए आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। कभी आपने सोचा है कि एक ही क्लास में बैठने वाले, एक ही टीचर से पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक बच्चा आगे जाकर बड़ा नाम कमाता है और हर जगह छा जाता है, और दूसरा बच्चा, हालांकि वो भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अमली जिंदगी में वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? असल फर्क स्कूल का नहीं होता, फर्क इस माहौल का होता है जो उसे घर में मिलता है। स्कूल सिर्फ किताबें पढ़ाता है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये बच्चा अपने घर से सीखता है। आज मैं आपको माँ बाप की वो 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो देखने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके बच्चे का पूरा मुस्तकबिल बदल सकती हैं। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी में वाकई तरक्की करे और कुछ बने, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। बहुत ही काम के पॉइंट शेयर करने लगी हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, ये अक्सर माओ की आदत होती है कि जो हमें बदलनी चाहिए, वो ये है कि बच्चे की जगह खुद फैसले करना। हम लोग मोहब्बत में क्या करते हैं कि बच्चा सुबह कौन से कपड़े पहनेगा, कौन सा खिलौना किससे शेयर करेगा, बस्ता कैसे लगाएगा, यहाँ तक कि उसका दोस्त कौन होगा, ये सब कुछ हम तय करते हैं। हमें लगता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हम उनकी सोचने की सलाहियत ही ख़त्म कर रहे होते हैं। जब आप उसका हर काम खुद करेंगी तो कल को वो जब बड़ा होकर बाहर की दुनिया में जाएगा तो वो एक कदम भी आपसे पूछे बगैर नहीं उठा सकेगा। इससे छोटे छोटे फैसले खुद करने दें। अगर वो सुबह जूते के तस्मे खुद बांध रहा है और देर हो रही है तो थोड़ा सब्र रखें। अगर वो बैग उल्टा लगा रहा है तो उसे लगाने दें। जब उसे कोई गलती हो तो उसे डांटने की बजाय कहें कि चलो अब आप बताओ इसे कैसे ठीक करना है। उससे बच्चे का दिमाग चलेगा और उसके अंदर ये एतमाद आएगा कि मैं अब अपने मसाइल खुद हल कर सकता हूँ। दूसरी आदत जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो ये है कि सिर्फ रिजल्ट और नंबरों के पीछे भागा जाता है। जैसे ही बच्चा स्कूल से रिजल्ट लेकर आता है हम फौरन रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। अगर 90% नंबर आए तो पूरा घर खुश हो जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता नंबर कम आए हों तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। जब हम सिर्फ नंबरों पर खुश या उदास होते हैं तो बच्चे को ये पैगाम जाता है कि मेरी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी इज्जत सिर्फ इन कागज़ के टुकड़ों से है। इस चक्कर में बच्चा अंदर से डरने लगता है। वो डर के मारे नई चीज़ें सीखना छोड़ देता है और सिर्फ रट्टा लगाने पर लग जाता है। एक समझदार माँ बाप वो होते हैं जो नंबरों के बजाय बच्चे की मेहनत को देखते हैं। अगर बच्चा फेल भी हो जाता है या नंबर कम आए तो उसे गले लगाएं और उसे कहें कोई बात नहीं, मैंने देखा था तुमने रात को जाकर मेहनत की थी, इस बार जहाँ गलती हुई है हम मिलकर उसे ठीक करेंगे। जब बच्चे के दिल से ये नाकामी का डर ख़त्म हो जाता है तो वही बच्चा आगे जाकर बहुत बड़े बड़े कारनामे दिखाता है और वो कामयाब इंसान भी बनता है। अब मैं बात करती हूँ तीसरी आदत की। और तीसरी आदत हमारी क्या होती है? जब बच्चा दोपहर को स्कूल से वापस घर आता है तो उससे पहला सवाल क्या किया जाता है? पहला सवाल 99% माएँ यही करती हैं कि आज क्या पढ़ा, होमवर्क क्या मिला, टीचर ने क्या कहा। थोड़ा सा अपने सवालों को बदलिए। जब बच्चा घर आए तो पढ़ाई को साइड पर रखकर उसके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करें। उससे पूछें कि आज स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आया, आज लंच में दोस्तों के साथ क्या बातें हुई, या आज कोई ऐसी बात हुई जिससे तुम परेशान हुए। जब आप ऐसे सवाल करते हैं तो बच्चे को लगता है कि मेरे माँ बाप को सिर्फ मेरी पढ़ाई से मतलब नहीं, बल्कि उसको मेरी खुशी और गम से भी मतलब है। इससे आपका और बच्चे का एक ऐसा ताल्लुक बन जाएगा कि कल वो बड़ा होकर किसी भी मुसीबत में फंसेगा तो वो बातें छुपाने की बजाय सबसे पहले आकर आपको अपने दिल का हाल बताएगा, और आप इस तरीके से बच्चे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और अब मैं बताती हूँ वो चौथी आदत। चौथी आदत ये है कि बच्चे को हर छोटी मुश्किल से भी बचा लेना। बच्चे को किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, हम फ़ौरन पहुँच जाते हैं। उसका कोई होमवर्क मुश्किल हो गया, हम खुद लिख कर दे देते हैं। हमें लगता है कि हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसकी टांगें काट रहे होते हैं।
باہر کی دنیا اتنی آسان نہیں ہے، اسکول میں بھی مقابلہ ہوگا، کل کو جب وہ نوکری یا بزنس کرے گا تو وہاں بھی لوگ اسے گرانے کی کوششیں کریں گے۔ اگر آپ نے اسے گھر میں ذرا سا بھی درد جھیلنا نہیں سکھایا تو وہ باہر کی دنیا اور پریشانی میں ٹوٹ جائے گا۔ اسے ہارنے نہ دیں، کبھی روٹھی ہوئی دوست کو خود منانے دیں، اسے مشکل سوالات پر گھنٹوں خود سر کھپانے دیں۔ آپ پیچھے کھڑے رہیں، اس کی ہمت بڑھائیں، لیکن کام اس کو خود کرنے دیں۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں گروں گا تو مجھے خود ہی اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں 5واں امپورٹنٹ پوائنٹ۔ 5واں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اکثر گھروں میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو خالہ کا بچہ کتنا لائق ہے، ہمسائیوں کے بچے کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں اور تم ہو۔ یہ جملے وہ زہر ہیں جو بچے کے اندر کی تمام صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ہر بچے کو الگ بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھائی میں کم ہو لیکن ڈرائنگ میں، بولنے میں یا کسی ایک اور چیز میں وہ استاد ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس کا موازنہ دوسرے سے کرتے ہیں تو اس کے اندر حسد اور احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر موازنہ کرنا ہی ہے تو بچے کا موازنہ اس کے اپنے ماضی سے کریں۔ اسے کہیں کہ دیکھو پچھلے مہینے تم نے یہ کام نہیں کیا تھا لیکن آج تم نے کتنی اچھی کوشش کی ہے۔ جب بچہ خود کو اپنے کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ بغیر کسی دباؤ کے دن بدن آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس کے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیں، ایک اچھا اسکول بچے کو صرف کتابیں پڑھا سکتا ہے لیکن ایک اچھا گھر بچے کی شخصیت بنا سکتا ہے۔ بچے وہ نہیں بنتے جو ہم انہیں زبردستی بنانا چاہتے ہیں، بچے وہ بنتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں جہاں بچہ ڈر کے بغیر سوال کر سکے، اپنی غلطی مان سکے اور کھل کر جی سکے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے تمام فیملی گروپس میں بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بغیر سبسکرائب کیے مت جائیے گا۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور کیونکہ اس وقت میری یوٹیوب کی فیملی بہت چھوٹی سی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میری یوٹیوب کی فیملی بڑی ہو جائے اور میری یہ اچھی اچھی باتیں سب تک پہنچ پائیں اور سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔